पुराना को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं और जी हाँ, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस ट्यूटोरियल में। जैसा कि लास्ट ट्यूटोरियल में हम लोगों ने जाना था कि ग्राफ एडिटर किस तरीके से ओपन होता है। ग्राफ एडिटर में हम लोगों के पास कौन कौन से टेंजेंट्स हैं और एक सिंपल सी बेसिक सी एक्सरसाइज के साथ हम लोगों ने बहुत सही तरीके से हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से ग्राफ एडिटर में हमारे टेंजेंट्स बिहेव करते हैं। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर ही। मैं आज एक सिंपल बॉल बाउंस का एक एनिमेशन लूँगा, बॉल का एनिमेशन, और उसके ज़रिए हम करेंगे और जानेंगे कि और किस तरीके से हम ग्राफ एडिटर में अपने टेंजेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और वेटेड और नॉन वेटेड टेंजेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, ये है क्या, और किस तरीके से हम अपने टेंजेंट्स को, अपने कर्व को, उनकी लेंथ्स को हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। और लास्ट ट्यूटोरियल अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी और आप लोग उसको देख लीजिएगा। और आइए आज हम शुरू करते हैं अपने इस ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम अपने एक स्फेयर को लेते हैं और अगर हमें बॉल का एनिमेशन करना है तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी बॉल की प्रॉपर्टी क्या होगी। क्या वो बॉल बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होगी या बहुत ज़्यादा वेटेड होगी या बहुत ज़्यादा एक रबड़ बॉल होगी या फिर किस तरीके की वो बॉल होगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक हैवी टाइप समथिंग कुछ बॉल लेता हूँ जिसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा और उसके लिए 24 फ्रेम 1 सेकंड का टाइम मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगा। 24 फ्रेम्स मीन्स 1 सेकंड का टाइम काफ़ी रहेगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस प्रेस करने से हमारी की लग जाती है और यहाँ से मैंने ऑटो की भी ऑन किया हुआ है, आप भी इसको ऑन कर सकते हैं। और मैं इसको एस प्रेस करके अपनी की को मैंने असाइन किया और मैं अपना व्यू चेंज करके फ्रंट में जाकर इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ और यहाँ से लेकर यहाँ पे लास्ट में आने के बाद एक इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा इसको नीचे ले आते हैं ताकि ये इस तरीके से आए। बट जब कोई बॉल गिरती है तो कभी वो इस तरीके से नहीं गिरती। गिरने के बाद हल्का सा, अगर बहुत ज़्यादा मेटल बॉल भी है तो भी वो हल्का सा बाउंस करेगी, बहुत ज़रा सा बाउंस करेगी। तो ये जो फ्रेम है इसको मैं फ़िलहाल के लिए भी डिलीट कर देता हूँ एक बार और मैं थोड़ा सा यहाँ पे आता हूँ 20th फ्रेम पे अपने और थोड़ा सा पास जाकर इसको इतना हाइट बाउंस के लिए रखते हैं यहाँ से। और इसको आप शिफ्ट भी कर सकते हैं आगे कीज़ को। मैंने यहाँ पे कीज़ को शिफ्ट किया और ये यहाँ पे ये बॉल यहाँ से यहाँ तक आएगी। फाइनल यहाँ पे हमारा ये रहेगा और यहाँ पे ये थोड़ी सी नीचे और ये वहाँ पे ऊपर अपना हल्का सा बाउंस करेगी और वापस अपनी रेस्ट पोजीशन में, यहाँ पे रेस्ट पोजीशन, हल्का सा बाउंस और ये वापस से अपनी पोजीशन पे। तो बहुत छोटा सा ये एनिमेशन रहेगा, बहुत हल्का सा, बहुत सिंपल एनिमेशन। बट जैसे कि इस बॉल के की साइज़ और उसके अकॉर्डिंग मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम थोड़ा सा और बॉल को कम लेना चाहिए, तो मैं इसकी टाइमिंग को हाफ कर देता हूँ 12। बट उससे पहले मेरे को कीज़ को अपनी कॉपी करना होगा, तो उसके लिए आप शिफ्ट पकड़ के
सेलेक्ट कर सकते हैं और मिडल माउस से आप इसको ड्रैग करेंगे तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं अपनी कीज़ को। तो ये यहाँ पे अभी कीज़ जो हमारी वहाँ पर थी वो 8, 10 और 12 पर कीज़ हमारी असाइन हो गई, और यहाँ से अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ। टोटल हमारे पास 24 ही हैं, लेकिन हमारा एनिमेशन जो हो रहा है वो इतने पार्ट में हमारा हो रहा है, राइट। तो अभी अगर टाइम देखें, तो बॉल के वेट के अकॉर्डिंग और हाइट के अकॉर्डिंग टाइम अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। तो ये हम लोगों ने एक सिंपल सा एनिमेशन तो कर लिया, बट क्या ये एक वेट का फील दे रहा है? तो अगर नहीं दे रहा है तो हमें इसके थोड़े ग्राफ्स को चेंज करना पड़ेगा। तो आइए वापस से हम अपने ग्राफ एडिटर में चलते हैं, जो कि विंडोज़ के एनिमेशन एडिटर और ग्राफ एडिटर में यहाँ पे हमें मिलता है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हमारे पास यहाँ ग्राफ एडिटर के आउटलाइनर में यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों की ट्रांसलेट वैल्यूज़ और स्केल है और रोटेशन हम लोगों को यहाँ पे शो करता है। तो बेटर रहता है कि जिस एक्सिस में और जहाँ पर हम लोगों ने काम किया है, जिस वैल्यू पे, हम सिर्फ उसको ही वहाँ पे रखें, बाकी हम एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उनको ब्रेक कर दें। और मैं इसको भी ब्रेक कर देता हूँ, जिससे कि हमारा ये ग्राफ एडिटर क्लीन रहे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना हो। बिगनिंग में तो आप लोगों को ये अच्छी हैबिट डाल लेनी चाहिए कि आपका ग्राफ एडिटर जितना हो सके उतना क्लीन रहे। और भी कुछ टूल्स हैं जिनके थ्रू आप कीज़ को और अपने ग्राफ एडिटर और टेंजेंट्स को आप क्लीन कर सकते हैं, बट बिगनिंग पे आप इस तरीके की अच्छी हैबिट डाल के रखें तो ज़्यादा बेटर है। तो जैसे कि अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको किया है, तो यहाँ पे हम लोगों का टेंजेंट शो कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटो में होगा, ये हम लोगों का जो पूरा टेंजेंट होगा ये हमारा ऑटो में होगा। हमारा कर्व इस पे अप्लाई जो हो रखा होगा टेंजेंट, वो ऑटो इस पे अप्लाई हो रखा होगा, राइट गाइस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अब कोई बॉल है तो वो बहुत ही फ्लैट तरीके से गिरती है, बहुत झटके से वो गिरती है, फ्लैट गिरती है। उसमें कोई ईज इन ईज आउट जैसा कुछ उसमें नहीं रहेगा। अगर वो किसी प्लेटफॉर्म से अगर बॉल गिर रही है तो शायद उसमें ईज इन ईज आउट हम दे सकते हैं, बट ये जस्ट अभी गिर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमें उसमें स्प्लाइन और बहुत ज़्यादा स्मूथनेस की हमें नीड होगी। हम इसमें डायरेक्टली उसको फॉल कराना है तो उसके लिए हम इसमें टेंजेंट जो हमारा है, हमारा हम लीनियर यूज़ कर सकते हैं। एकदम फ्लैट टेंजेंट जो हम लोगों का रहता है। और यहाँ पे बाद में जहाँ पर वो हल्का सा बॉल झटका ले रही है, यानी कि बाउंस कर रही है, वहाँ पे हल्का सा हमें स्प्लाइन की हमें नीड है। तो हम आगे के ये वाले जो टेंजेंट हैं, हम लोगों के जो कीज़ हैं, उसको हम स्प्लाइन में चेंज कर सकते हैं। और अगर अभी मैं इसको प्ले करूँ, आप ऑल्ट और वी शॉर्टकट है उससे प्ले कर सकते हैं। तो देखिए इसका इफ़ेक्ट चेंज हो गया है, एकदम फटाक से फॉल, धप, बाउंस, जब और बाउंस, इस तरीके से कर रही है। और बॉल को वापस से आप सेलेक्ट करें, और अगर अभी मैं यहाँ पे ये जो मेरा कर्व है, मेरी जो की है, आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा टेंजेंट है ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉन वेटेड रहता है। हमें इसको चेंज करना पड़ता है वेटेड टेंजेंट के अंदर। तो आइए अभी थोड़ा सा इसको ट्विक करके देखते हैं। अगर मुझे चेंज करना है अपने इस टेंजेंट को, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे बेसिस आपको बन के आएगा, आपके हैंडल्स आएंगे, आप इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप उसकी जो ट्रांसलेट पोजीशन है आप उसको भी अप एंड डाउन आप कर सकते हैं, और कितने टाइमिंग पे कितने फ्रेम पे है वो आपको यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं। आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से। मेरे ख्याल से ये काफ़ी ही रहेगा इतना पोजीशन। और अभी मैंने इसको जब किया है तो यहाँ पे अगर मैं इसको ब्रेक कर दें, यहाँ पे मैं इसको
इस तरीके से कर दूँ तो एक तरीके से वो फ्लैट आके गिरेगी और हल्का सा वहाँ पे वो स्मूथ होते हुए जंप लेगी बॉल, राइट। तो जो पहले का आउटपुट था और अभी का आउटपुट, इसमें दोनों में डिफरेंस है। अब आते हैं हम अपने वेटेड और नॉन वेटेड टेंजेंट के बारे में हम जानते हैं। तो अभी जब मैं यहाँ पे अपने कर्व को कंट्रोल कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि इसकी एक लेंथ है जिसको मैं इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर पा रहा हूँ। जस्ट मैं इसको जितना है कीज की जो वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग मैं उसको अप एंड डाउन कर सकता हूँ और यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं हम। ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हमें नहीं मिल रही है। कहने का अगर सही मतलब समझें तो यही है कि हमें ज़्यादा कंट्रोलिंग और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हमें नहीं मिल रही है और स्मूथनेस हमें नहीं मिल रही है जितनी हमें मिलनी चाहिए, राइट। बहुत ज़्यादा जब आप कॉम्प्लेक्स मॉडल कह रहे हो, जब आप एनिमेशन करते हैं तो स्मूथनेस हमें चाहिए होती है एनिमेशन के अंदर। तो जो आइए इसमें के लिए एक डॉक्यूमेंट है जो मैंने प्रिपेयर किया है। तो उसमें सबसे पहले यही है कि नॉन वेटेड टेंजेंट्स जो हम लोगों के होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी टेंजेंट हम लोगों का नॉन वेटेड ही रहता है, जैसे कि यहाँ लिखा है कि टेंजेंट्स नॉन वेटेड बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। उसके बाद है कि चेंजेस द टेंजेंट बैक टू नॉन वेटेड so that the tangent angle is locked and you can only adjust the angle. This is default setting, right? To change the curve tangent type of weighted, use curves weighted, right? तो हमें इसके कर्व मेन्यू में, हमें ग्राफ के हमारे कर्व मेन्यू में जाना है और वहाँ पे हमें वेटेड टेंजेंट हमारा सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही ये हमारा जो पूरा ये होगा वो चेंज होगा वेटेड टेंजेंट के अंदर। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि नोट है यहाँ पे कि यू कैन नॉट मिक्स वेटेड एंड नॉन वेटेड टेंजेंट्स इन सेम कर्व। एक कर्व के ऊपर हम वेटेड और नॉन वेटेड टेंजेंट को मिक्स नहीं कर सकते, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वेटेड टेंजेंट यहाँ पे जो हम लोगों को है, अब वेटेड टेंजेंट क्या है कि वेटेड टेंजेंट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस और टेंजेंट लेंथ हैज़ ऑन द एनिमेशन कर्व सेगमेंट, राइट। तो जैसे कि ये एक हम लोगों का कर्व का एक सेगमेंट है, उसके लेंथ पर ये पूरा का पूरा सही तरीके से डिपेंड करता है। तो आइए इसको मैं अगर पूरे के पूरे अगर इसको कर्व को ही अगर मैं नॉन वेट अपने कर्व्स में जाकर वेटेड टेंजेंट में अगर चेंज कर दूँ तो ये वेटेड टेंजेंट में हमारा चेंज हो गया। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें मिला, हमें यहाँ पे कर्व को अपना कंट्रोल करने का लेंथ के अकॉर्डिंग हम अब अपना कर्व को चेंज कर सकते हैं। अपनी स्मूथनेस हमें चाहिए, हमें जैसा मोशन चाहिए अपने एनिमेशन के लिए हम वैसा यहाँ पे इफेक्ट अपना जनरेट कर सकते हैं, जो कि हमें नॉन वेटेड टेंजेंट में नहीं मिल रहा था। ये अगर मैं वापस से अगर इसको नॉन वेटेड टेंजेंट में कर दूँ तो आप देखेंगे कि इससे मैं इसकी लेंथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इसको तो कंट्रोल कर पा रहा हूँ लेकिन लेंथ को नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे वेटेड टेंजेंट्स को करना ही पड़ेगा, तभी मैं जाकर इसको कर सकता हूँ। और इसमें आगे क्या लिखा है, जैसे ये लिखा ही है यहाँ पे कि यूज़र ऑफ डेस्कटॉप इलस्ट्रेशन पैकेज विल रिकॉग्नाइज द फैमिली ऑफ बेजियर स्टाइल बिहेवियर व्हेन इन दिस मोड। तो ये एक तरीके से बेजियर टूल की तरह काम करता है। अगर आप लोगों ने कोई ग्राफिक सॉफ्टवेयर पे काम किया है लाइक फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ पे आपने काम किया है तो उसके अंदर में मोर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, हमें मोर कंट्रोलिंग मिलती है उस कर्व में। तो आगे है कि टेंजेंट वेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ ऑफ द tangent handle and editable tangent weight are manipulated by dragging the handle length। जो हम लोगों ने हैंडल की हम लेंथ को हम कंट्रोल कर रहे हैं अपनी। टेंजेंट ऑफ वेटेड एनिमेशन कर्व हैव नॉट ओनली एन एंगल बट ऑल्सो अ वेट। उनके ऊपर एक अपना वेट भी होता है। द हाइयर द वेट ऑफ अ लेंथ टेंजेंट
the more influence it has on the shape of the curve segment compared with the tangent at the other end of the curve segment, right? तो ये है हम लोगों का। तो अगर मुझे अभी इतने पे ही कंट्रोल करना है तो मैं इसकी लेंथ को अपना कंट्रोल कर सकता हूँ, जिससे कि मुझे ये और कर्व में अपने स्मूथ कर सकता हूँ इसको। तो ये देख रहे हैं आप कितना प्रॉपर ये स्मूथ हुआ है हम लोगों का। और एनिमेशन में फ्लो होना कर्व्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर अभी आप एनिमेशन प्ले करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑल्ट और वी, एनिमेशन प्ले हम लोगों का ये है। आप इसके साथ में बॉल अगर यहाँ फॉल कर रही है तो इसके साथ में अगर मुझे रोटेशन भी देनी है बॉल की, तो जैसे कि मैंने कल बताया था और आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए कि हम यहाँ पर की सिलेक्टेड करके अगर सबसे पहले तो देखना होगा किस एक्सिस में हमें रोटेशन करनी है। तो रोटेशन हमारी z एक्सिस में ये हो रही है, तो मैं z को की सिलेक्टेड करूँगा यहाँ पे, और मेरे को अगर यहाँ तक अगर रोटेशन लेकर आनी है तो यहाँ तक रोटेशन दूंगा। और मेरी ऑटो की ऑन ही है, मैं अपना ई प्रेस करके रोटेशन टूल अपना यूज़ ऑन करूँगा और मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, ताकि ये ऊपर से फॉल करते हुए आए तो थोड़ी सी रोटेट होए। और देन ये अगर रोटेट करिए तो ये वापस से हल्की सी और थोड़ी रोटेट कर जाए पीछे जाते हैं, और ये इस तरीके से हमारी बॉल रहे। तो अगर आप अभी देखेंगे तो ये मैं यहाँ से वायर फ्रेम ऑन कर देता हूँ इसका, जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, राइट। तो अगर वापस से अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे हम लोगों का Z भी हम लोगों को मिल गया। तो ऑटोमेटिकली ये ऑटो में है, तो हमें ऑटो में नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको चेंज करके स्प्लाइन पे कर देता हूँ। और स्प्लाइन में करने के बाद में ये बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं। अपने कर्व को हमें स्मूथ रखना है, राइट। बट ऊपर से जब वो फॉल कर रहा है तो फॉल करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा नीड नहीं है स्मूथनेस की, तो इसको मैं अपना लीनियर पे कर देता हूँ। आगे हमें नीड है, तो वैसे रोटेशन में बहुत ज़्यादा स्मूथनेस की नीड तो नहीं है, तो इसको पूरे को यहाँ पे भी मैं इसको लीनियर ही कर देते हैं। और थोड़ा सा देखते हैं अभी प्ले कर कर, वाइट। तो ये हम लोगों का एक छोटा सा एनिमेशन बनकर तैयार है। और भी आप बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब आप काम करें तो ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़, वेट और इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस तरीके से बिहेव करता है रियल वर्ल्ड में और कितनी टाइमिंग हो सकती है उसकी, क्योंकि एनिमेशन में टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है, अगर 3D वर्ल्ड में अगर आए सॉफ्टवेयर की बात करें तो ग्राफ्स को कंट्रोल करना, जो कि आज हम लोगों ने सीखा कि हम ग्राफ को अपने ग्राफ एडिटर में कर्व्स को, अपने टेंजेंट्स को किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। वेटेड और नॉन वेटेड टेंजेंट्स के बारे में हम लोगों ने जाना। आगे भी इन फ्यूचर में हम और भी एनिमेशन की एक्सरसाइज करेंगे, और एनिमेशन के और जो कुछ सेटिंग्स हैं, टूल्स हैं, उनको भी हम लोग सीखेंगे। तो हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और है कि आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि मेरे कर्व में कौन सी की या मेरा पूरा कौन सा कर्व वेटेड है या नॉन वेटेड है। आपके पास कोई फाइल आई एट ए टाइम, आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? तो उसके लिए सबसे बेटर है कि यहाँ पे अगर दो चीज़ें हैं तो मैं इस ट्रांसलेट एक्स वाली को अपने चूज़ करता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट करके मैंने इसको किया हुआ है।
इसको हम लोगों ने नॉन वेटेड, हम लोगों ने इसको वेटेड बनाया हुआ था, राइट। और इस पे हम लोगों ने कुछ अप्लाई नहीं किया था अपना वेट, ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉन वेटेड थी। एक बार और नॉन वेटेड कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि नॉन वेटेड में जो कीज़ हैं वो डायमंड शेप में यहाँ पे कीज़ हैं, और जबकि अगर आप वेटेड टेंजेंट्स की बात करें तो ये स्क्वायर में है हम लोगों के, स्क्वायर रेक्टेंगल फॉर्म में हम लोगों को ये मिलेगा, राइट। तो अगर आप इसके ऊपर अभी मैं जाकर अगर नॉन वेटेड कर दूं तो आप देख रहे हैं कि ये डायमंड शेप में हम लोगों के पास आ गया। अब ये पूरा कर्व हम लोगों का नॉन वेटेड हो गया। जैसे कि उस टेक्स्ट में लिख भी डॉक्यूमेंट में मैंने बताया कि हम मिक्स नहीं कर सकते वेटेड और नॉन वेटेड को, तो ये पूरा का पूरा चेंज हो रहा है। ये पूरा का पूरा का वेटेड है और ये वाला जो हम लोगों का कर्व है वो नॉन वेटेड है। तो इस तरीके से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सी कीज़ मेरी वेटेड है, कौन सा कर्व नहीं है, कौन सा कर्व है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, और फिलहाल के लिए थैंक यू। वीडियोस को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।